जब भारत ने ऊपर से दबाया तब जाकर अब होश में आए मोहम्मद यूनुस। हिंदुओं के खिलाफ साजिश बेनकाब। बांग्लादेश तो बहाना था, असली मकसद तो भारत को नुकसान पहुंचाना था। नए खुलासे से मचा हड़कंप। शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो भारत के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया था। बांग्लादेश को भी भारत से काफी मदद पहुंच रही थी, दोस्ती वाली बात हुआ करती थी। बांग्लादेश को तो भारत ने ही आजाद करवाया था, लेकिन आज वही मुल्क भारत के दुश्मन बनने के लिए सबसे आगे खड़ा है। भारत के खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसी साजिश जिसके बारे में सुनकर भारत भी हैरान है। वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंसा की आग जलाई जा रही है। कैसे भारत के खिलाफ साजिश हो रही है और मोहम्मद यूनुस को कैसे बैकफुट पर लाना पड़ा है। अगर आप एक हिंदू हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आगे जो आपको ज्योति विनय कपूर बताएंगी वो शॉकिंग होगा। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो मोहम्मद यूनुस को लग रहा था कि भारत के खिलाफ कुछ भी करने के लिए अपने यहां जमीन और मौका देंगे तो भारत को पता नहीं चलेगा और भारत खामोशी से देखता रहेगा। लेकिन शायद बांग्लादेश भूल गया कि आज का भारत नया भारत है। वो 12-15 साल पुराना वाला भारत नहीं रहा। भारत के खिलाफ अगर बांग्लादेश किसी भी स्तर पर नुकसान पहुंचाने की चिंगारी लगाएगा और उसकी लपटों में भारत को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाएगा तो भारत को सब पता चल जाएगा। हाल ही का मामला देख लीजिए कि किस तरह से भारत विरोधी ओस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुआ विरोध अचानक से ही भारत विरोध में तब्दील हो गया। जानकार मानते हैं कि यह बांग्लादेश में हमेशा ही चुनावों से पहले का डिसाइडेड पैटर्न है, जो कि मौजूदा सरकार की ही शय पर होता है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलती हूं। और आपको याद है वो दिन जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। भारत ने यहां अपनी तरफ से अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया कि वो शेख हसीना को नहीं देगा। लेकिन अब भारत के खिलाफ जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भी भारत का स्टैंड साफ है। और अंदर खाने जो कुछ हुआ, जिस तरह से भारत ने दबाव बनाया, उससे क्या कुछ बांग्लादेश में हुआ वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर आई तब से अब तक वो भारत में ही है। लेकिन यही बात बांग्लादेश के कई लोगों को चुभ रही है। उनको लग रहा था कि शेख हसीना वहां की दुश्मन है। वही शेख हसीना जिन्होंने बांग्लादेश को मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और ताकत लगा दी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए शेख हसीना को विलेन करार दिया और फिर शेख हसीना को आधार बनाकर भारत को भी अस्थिर करने की, भारत का विरोध करने की प्लानिंग शुरू हो गई। ये सोचा गया कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसके लिए साजिशें रची गई। बांग्लादेश में लोगों के दिलों में जहर भरा गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पर सीमा से सटे भारत के पूर्वोत्तर इलाकों को काटने की रणनीति बनाई गई। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें तो शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही चरम पर है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर बांग्लादेश अस्थिर होगा तो इसका असर दक्षिण एशियाई क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और भारत के पूर्वोत्तर इलाकों पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश में जारी बवाल के चलते भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले स्टेट्स अलग थलग पड़ जाएंगे, वो भी प्रभावित होंगे। भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हमें भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ देखकर भारत भी गुस्से में भड़का। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने आरोप लगाए कि इस हिंसा में जिस तरीके से भारत के उच्च आयुक्त के आवास पर हमला किया गया वो पूर्ण नियोजित और राज्य प्रायोजित था, जिसका मकसद भारत को उकसाना था। जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश में जारी हिंसा सत्ता के खालीपन का फायदा उठाने और कुछ विशेष लोगों द्वारा राजनीतिक पहचान बनाने के लिए की जा रही है। इसलिए भारत सतर्कता के चलते इन्हें कामयाब नहीं होने दे रहा। अंदर खाने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भी फुल प्रूफ प्लानिंग है। अपने स्तर पर भारत ने गोपनीय तरीके से बांग्लादेश को भी संदेश दिए हैं कि जो कुछ हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हो रहा है, जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों को प्रभावित या नुकसान करने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ जानकार दावा ये भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट कर की गई हत्या के बाद माहौल बिगाड़ने की पूरी आशंका थी, जिसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता था।
भारत की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की पुख्ता तैयारियों का ही असर दिखाई दिया, जिसके बाद माहौल को संतुलित करने के लिए मोहम्मद यूनुस प्रशासन ने नया गेम खेला। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दीपू मेनन सिंह नाम के इस हिंदू युवक की हत्या के बाद इसकी कड़ी निंदा की। प्रशासन सामने आया और उसने कहा कि इस क्रूर अपराध को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने साथ ही मुस्लिम नेता हादी को मारने वालों को भी पकड़ने का वादा किया। ये बताया जा रहा है कि सब कुछ भारत के दबाव में हुआ। जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक बदलाव के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों की स्थिरता को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। इस दौरान कट्टर बयानबाजी बढ़ी है और इस्लामवादी नेटवर्क फिर से सक्रिय हुए हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं, जिसकी वजह से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में तेजी आई। जानकार ये भी मानते हैं कि सब कुछ भारत को संदेश देने के मद्देनजर वहां किया गया, जिससे शेख हसीना की वापसी कराने के लिए भारत पर दबाव बनाया जाए। ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। अंदर की खबर यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को डराने की कोशिश इसलिए ही की जा रही है ताकि वो बांग्लादेश छोड़ दे और भारत को संदेश दिया जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आपको तो पता ही है कि भारत में SIR के चलते रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का काम जोरों पर है। ये बात भी बांग्लादेश के कुछ झंडा बरदारों को चुभ रही है। बताया जा रहा है कि भीतर खाने इस मुद्दे को ही आधार बनाकर भारत विरोध को तेज किया जा रहा है, ताकि हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस ना कर सकें और पलायन करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन बांग्लादेश की ये साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। भारत बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों की स्ट्रैटेजी को समझ चुका है। भारत जान चुका है। मोहम्मद यूनुस सरकार को होश तो आ गया है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, इससे वैश्विक स्तर पर उनकी किरकिरी हो रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कुछ बड़ा एक्शन इन सब घटनाओं को रोकने के लिए यूनुस सरकार लेती भी है या नहीं, या फिर चुनावों के नाम पर और सिर्फ एक खास समुदाय से फायदा लेने के नाम पर यह सब कुछ बांग्लादेश में जारी रहता है। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी साफ है, वो इसी सब कुछ अपने इलाकों में बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही अपने इलाकों को अस्थिर होने देगा, प्रभावित किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इन सारे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और तमाम अपडेट्स के लिए, खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक क्लिक मुझे मजबूत करेगा और आपको अपडेट। नमस्ते।